वीडियो पूरी तरह से बिहार की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति और सच्चाई पर आधारित है। हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना और राज्य के मौजूदा हालात को दिखाना है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या नाम का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया गया है और अगर कोई सिमिलैरिटी मिलती है तो वो सिर्फ एक संयोग है। इस वीडियो में दी गई जानकारी या घटनाएं किसी भी व्यक्ति विशेष, नेता, राजनीतिक पार्टी या ग्रुप से संबंधित नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी लीडर या पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या निंदा करना बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो गलत जानकारी या अफवाह नहीं फैलाता, बल्कि ये बिहार के लोगों द्वारा झेली जा रही असली चुनौतियों का एक दर्पण है। हमारे एक ही मकसद है, बिहार की मौजूदा हकीकत को आपके सामने लाना। हाँ, मैं उसी बिहार की मिट्टी हूँ जिसे आज तुम गरीबी और पलायन की पहचान मानते हो। लेकिन सुनो, मेरे कण कण में एक युग का गौरव छिपा है। यही इसी धरती पर मेरे लाल आर्यभट्ट ने खड़े होकर दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और वो घूमती है। उन्होंने शून्य दिया, जिसके बिना न तुम्हारा बैंक बैलेंस होता न तुम्हारी तकनीक। जिस विज्ञान के लिए आज दुनिया लड़ रही है, उसका जन्मदाता यह मगध था। इसी बोध गया की पावनता में भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और मेरे ही लाल सम्राट अशोक के धर्म चक्र को भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया। तिरंगे के बीच का वो चक्र तुम्हारी पहचान मेरा बिहार है। नालंदा और विक्रमशिला ये कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, ये ज्ञान के तीर्थ थे, जहां चीन और कोरिया के विद्वान अपनी किताबें छोड़ मेरी मिट्टी में ज्ञान की भीख मांगने आते थे। और हाँ, चाणक्य, क्या तुम भूल गए? दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री और रणनीतिकार यही का शिक्षक था, जिसने अपनी बुद्धि से एक साम्राज्य खड़ा किया। जवाब दो, जिस भूमि ने शून्य, शांति, ज्ञान और राजनीति की नीति दी, क्या वह आज केवल एक मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बनकर रह गई है? क्या इस गौरवशाली इतिहास का यही अंतिम अध्याय होगा? IAS, IPS की फैक्ट्री क्यों बनी मजदूरों का कारखाना? ये मत समझना कि प्रतिभा मर गई है। आज भी जब देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं होती हैं, तो बिहार का नाम सबसे ऊपर होता है। हम देश को सबसे ज्यादा IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर देते हैं। हमने देश को पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए। हमने जयप्रकाश नारायण जैसा क्रांतिकारी दिया, जिसने दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया। पर सवाल ये है, ये मेधावी बच्चे, ये प्रतिभाएं, ये सब बिहार से पलायन क्यों करते हैं? क्योंकि जिस राज्य को वे अपना पसीना और जान देते, उस राज्य को तुमने बिहार के ही नेताओं ने जानबूझकर खोखला कर दिया। शिक्षा व्यवस्था को पंगु बना दिया। वर्तमान का क्रूर सच, नोचा गया बिहार। आज जब मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु में किसी बिहारी को गाली दी जाती है, तो वह गाली उस मजदूर को नहीं, बल्कि आर्यभट्ट और अशोक के गौरव को दी जाती है। हमारे युवाओं को जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर दूसरे राज्यों में ढोया जाता है। वे वहाँ की फैक्ट्रियों में जानवर की तरह 15-15 घंटे काम करते हैं। सुनो, तुम दूसरे राज्यों के बड़े उद्योगपतियों, तुम्हारी फैक्ट्रियाँ, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, तुम्हारी अर्थव्यवस्था, ये सब बिहार के खून पसीने पर टिकी है। तुम्हें डर है, हाँ, तुम्हें डर है। तुम्हें डर है कि अगर बिहार में अच्छी सड़कें बन गई, तुम्हें डर है कि अगर यहाँ नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी फिर खड़ी हो गई, तुम्हें डर है कि अगर बिहारी युवा यहाँ रोजगार पाने लगा, तो तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तुम्हारा सस्ता श्रम बंद हो जाएगा। इसीलिए तुम और तुम्हारे पालतू नेता षड्यंत्र करके बिहार को जानबूझकर नीचे रखना चाहते हो। शर्म करो नेताओं। तुम्हारे बच्चे लंदन, न्यूयॉर्क में पढ़ते हैं, तुम्हारी पत्नियां बड़े बड़े मॉल में घूमती हैं, और तुमने मेरे बिहार के बच्चों को टूटी फूटी सड़कों और बदहाल अस्पतालों में मरने के लिए छोड़ दिया। तुम अपने जेब भर रहे हो, अपनी पुश्तों का भविष्य संवार रहे हो, लेकिन बिहार की पीढ़ियों को अंधकार में धकेल रहे हो। जाग ए मगध के लाल, क्या बिहार में जन्म लेना एक पाप है? नहीं, ये युद्ध का आह्वान है। जिस दिन बिहार जाग गया, उस दिन भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व का नक्शा बदलेगा। ये पलायन, ये अपमान, ये गरीबी, ये हमारी नियति नहीं है, ये नेताओं का दिया हुआ शाप है। और इस शाप को केवल तुम्हारी एकता और तुम्हारी आवाज ही तोड़ सकती है। अगर बिहार इस देश से टूट गया, तो भारत की रीढ़ टूट जाएगी। हाँ, ये सच है। उत्तर प्रदेश और बिहार की ऊर्जा ने ही भारत को आज तक जिंदा रखा है। जिस दिन बिहार खत्म, उस दिन इंडिया खत्म। उठो। अब सवाल ये नहीं है कि नेता क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम कब तक चुप रहेंगे, कब तक तुम दूसरे राज्यों में गाली खाकर लौटोगे। जागो मगध के वीर पुत्रों, अपनी कलम और अपनी आवाज को हथियार बनाओ। इस मिट्टी के गौरव को फिर से स्थापित करो। याद रखो, जो शून्य देता है वह सब कुछ पा सकता है।